वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हिंदुओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। पिछले कुछ सालों से हिंदुओं का मार्केट बड़ा गर्म है। हर किसी को अपने कल्चर और सनातन धर्म पे गर्व होने लगा है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर खुद को सनातनी कहने वाले लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो उनको फ्यूचर में भारी पड़ेगी। और हमेशा से ही हिंदू लोगों को इस प्रॉब्लम की वजह से बेइज्जत होना पड़ा है। आप सोच रहे होंगे कि हिंदुओं में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो उन्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो लोग सनातन धर्म की फिलॉसफी को छोड़ के चमत्कारी कहानियों में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। सनातन धर्म में सैकड़ों ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें ज्ञान की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। अगर आप किसी एवरेज हिंदू को पूछेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने कभी वेद और उपनिषद जिंदगी में कभी देखे ही नहीं होंगे। लेकिन अगर उनसे ये पूछेंगे कि किस देवता ने कौन से चमत्कार किए हैं, तो वो उन्हें सब याद होगा कि किसने कौन कौन से चमत्कार दिखाए। दुख की बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वेद और उपनिषद में भी चमत्कारी कहानियां ही लिखी होंगी, जबकि वेद और उपनिषद प्योर फिलॉसफी की बुक्स हैं और वो ज्ञान पूरी मनुष्य जाति के लिए है, ना कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए। सनातन धर्म के ग्रंथों में इंसान के जीवन के हर एक पहलू पे बात हुई है और बड़ी ही गहराई के साथ एक एक पहलू को उदाहरण देकर समझाया गया है। लेकिन फिर भी लोग फिलॉसफी से ज़्यादा चमत्कारी कहानियां सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं होती और फिर उनका मजाक बन जाता है। एक समय था जब सबके लिए पढ़ना संभव नहीं था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे और जिस प्रकार की उनकी बुद्धि थी उन्हें फिलॉसफी समझाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए उस टाइम के इंटेलेक्चुअल्स ने कहानियों का सहारा लिया और लोगों को अपने कल्चर और फिलॉसफी से जोड़े रखने के लिए चमत्कार भी सुनाने पड़ते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर कोई कहेगा कि मेरा गॉड पानी पे चल सकता है या कुछ चमत्कार कर सकता है, तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, जो कि सही भी है। अब लोग चमत्कार से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। बट द सैड थिंग इज, आज भी मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज अपनी फिलॉसफी को छोड़ के चमत्कारी चीजों में फंसे हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि तुम नहीं समझोगे, उन चमत्कारी कहानियों के पीछे ऐसा लॉजिक है जो इंसान की समझ से परे है। हाँ ठीक है, मान लिया कि हमारे पास वो समझ नहीं है कि हम अलौकिक घटनाओं को समझ सकें, तो सवाल ही यही है कि वो समझ कब डेवलप होगी। अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पास उतनी समझ नहीं है कि हम चमत्कारी कहानियों को समझ सकें, तो शुडंट यू वर्क ऑन इंक्रीजिंग योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कब बढ़ेगा? जब आप सनातन की बेसिक फिलॉसफी पढ़ेंगे, तभी तो एडवांस फिलॉसफी समझ आएगी। आपने अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं सीखा है, लेकिन आप कैलकुलस को सॉल्व करना चाहते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप सनातन को डिफेंड करना चाहते हैं तो आपको सनातन की फिलॉसफी को पढ़ना होगा। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, आप सनातन फिलॉसफी को पढ़े बिना सनातन को नहीं बचा सकते। हिंदुओं की इसी कमजोरी की वजह से लोग एथिस्ट बन जाते हैं। और सच कहूँ तो मेरा भी मन हो गया था एथिस्ट बनने का, पर आई थॉट कि पहले पढ़ तो लूँ सनातन है क्या। और जब पढ़ना शुरू किया तो समझ आया कि सनातन क्या है। आई पर्सनली बिलीव दैट किसी भी चीज़ को गलत बोलने से पहले उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला सनातन तो प्योर फिलॉसफी है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। तो जो भी लोग खुद को सनातनी कहते हैं, तो उन्हें ये सब चमत्कारी चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है और जो सनातन की फिलॉसफी वाली साइड है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि आप जाने अनजाने सनातन का मजाक ना बना पाओ। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।